राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही व्रत का दुगुना फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। ये कथा राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा से जुड़ी हुई है। राजा अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा ऋषि दुर्वासा द्वारा ली जाती है, जिससे उन्हें दैवीय सुरक्षा प्राप्त होती है तथा विश्वास, विनम्रता और क्षमा का शक्तिशाली पाठ मिलता है। राजा अम्बरीश सूर्यवंशी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो भगवान विष्णु के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे इस बात के ज्वलंत उदाहरण थे कि कैसे एक न्यायप्रिय शासक और एक आध्यात्मिक साधक दोनों हुआ जा सकता है। उनकी अनेक भक्ति साधनाओं में एकादशी व्रत का उनका कठोर पालन सर्वोपरि था। उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी का व्रत रखा, एक ऐसा व्रत जिसमें न केवल भोजन बल्कि जल भी त्यागा जाता है। इस आध्यात्मिक साधना की परिणति वर्ष की अंतिम एकादशी को हुई, जो राजा अम्बरीश के लिए विशेष रूप से पवित्र दिन था। परंपरा के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को ठीक मध्याह्न में किया जाना चाहिए। यह समय व्रत को सही ढंग से पूरा करने और उसके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस महत्वपूर्ण दिन जब व्रत समाप्त करने का समय निकट आया, तो राजा अम्बरीश ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत का समापन करने की तैयारी की। हालांकि उपवास तोड़ने के निर्णायक क्षण से ठीक पहले प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा बिना किसी पूर्व सूचना के उनके महल में आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा कोई साधारण अतिथि नहीं थे। राजा अम्बरीश, जो हमेशा से ही एक दयालु मेजबान रहे, बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और भोजन व आतिथ्य प्रदान किया। ऋषि दुर्वासा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भोजन करने से पहले पास की नदी में स्नान करने पर जोर दिया। राजा अम्बरीश सहमत हो गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया और व्रत तोड़ने का समय तेजी से नजदीक आता गया, लेकिन ऋषि दुर्वासा वापस नहीं लौटे। राजा अम्बरीश अब तक एक गंभीर नैतिक दुविधा में फंस गए। अगर वे व्रत तोड़ने में देरी करते तो वे अपने व्रत के पवित्र समय का उल्लंघन करते। अगर वे अपने अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन करते तो वे आतिथ्य की पवित्र मर्यादा का उल्लंघन करते। एक कठिन विकल्प का सामना करते हुए राजा अम्बरीश ने अपने दरबारी विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने सलाह दी कि वे केवल 1 घूंट पानी पिएं, क्योंकि बिना कुछ खाए ही व्रत तोड़ने के लिए ये पर्याप्त माना जाएगा। यह एक ऐसा समाधान था जो अतिथि की स्थिति का सम्मान करते हुए व्रत की मूल भावना के अनुरूप था। राजा अम्बरीश ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और पानी पी लिया। यह एक ऐसा कार्य था जो भले ही नेक नियति से किया गया था, लेकिन क्रोध भड़काने वाला था। ऋषि दुर्वासा अपनी रहस्यमय शक्तियों से तुरंत राजा के कृत्य से अवगत हो गए। लौटकर उन्होंने राजा अम्बरीश का भयंकर क्रोध से सामना किया। राजा पर आतिथ्य के सिद्धांत का उल्लंघन करने और एक ब्राह्मण अतिथि का अनादर करने का आरोप लगाते हुए ऋषि दुर्वासा का क्रोध तूफान की तरह भड़क उठा। एक नाटकीय मुद्रा में उन्होंने अपने बालों की एक लट उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक भयानक राक्षसी प्राणी उत्पन्न हुआ, जिसे कृत्या कहा जाता था। इस दुष्ट प्राणी को राजा अम्बरीश के कथित अपराध के दंड स्वरूप उनका
विनाश करने का आदेश दिया गया। फिर भी राजा अम्बरीश भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए शांत व स्थिर खड़े रहे। उन्होंने न तो कोई विरोध किया और न ही अपना बचाव किया, लेकिन भगवान चुप नहीं रहे। अपने भक्त के अविचल समर्पण से अभिभूत भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र ने तुरंत ही कृत्या का नाश कर दिया और फिर अपना ध्यान स्वयं ऋषि दुर्वासा की ओर मोड़ दिया। इसके बाद एक नाटकीय पीछा शुरू हुआ जो आकाश तक फैला हुआ था। सुदर्शन चक्र लगातार ऋषि का पीछा करता रहा। उसकी दिव्य उष्मा असहनीय और अजेय थी। ऋषि दुर्वासा एक देवता से दूसरे देवता के पास भागे, पहले भगवान ब्रह्मा के पास, फिर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाते हुए, लेकिन परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। सभी ने अपनी लाचारी व्यक्त की, ये समझते हुए कि ये अपराध केवल राजा अम्बरीश के विरुद्ध नहीं बल्कि भक्ति के विरुद्ध था। अंततः ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास दया की याचना करने पहुँचे। हालांकि भगवान ने समझाया कि वे अपने भक्तों के प्रेम और विश्वास से पूरी तरह बंधे हुए हैं। सुदर्शन चक्र के प्रकोप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय राजा अम्बरीश से सीधे क्षमा याचना करना था। इस प्रकार क्रोध से जलते हुए शक्तिशाली ऋषि अब विनम्र हुए और उसी राजा के पास लौट गए जिसे उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया था। जब ऋषि दुर्वासा लौटे तो दरबार का माहौल गमगीन था। वहीं ऋषि जिन्होंने राजा को दंड देने के लिए एक अलौकिक शक्ति को बुलाया था, अब अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे। राजा अम्बरीश जो सदैव करुणा और विनम्रता के प्रतीक थे, इस घटनाक्रम से अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने ऋषि का अनिष्ट नहीं चाहा था। आक्रोश व्यक्त करने के बजाय राजा अम्बरीश ने तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और उससे दया की याचना की। उनकी प्रार्थना अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के कल्याण के लिए थी जिसने उनके साथ अन्याय किया था। राजा के शुद्ध हृदय से द्रवित होकर सुदर्शन चक्र ने अपने आप को शांत कर लिया और उसकी गर्मी गायब हो गई। ऋषि दुर्वासा कृतज्ञता और लज्जा से अभिभूत होकर उसके पीछा से मुक्त हो गए। इस घटना का समापन दंड के साथ नहीं बल्कि क्षमा के साथ हुआ, जिसने भक्ति की सच्ची शक्ति और विनम्रता की शक्ति को उजागर किया। ये प्रसंग इस बात का एक स्थायी और प्रतीक बन गया कि ईश्वरीय न्याय किस प्रकार कार्य करता है, बलपूर्वक नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास और क्षमा के साथ मूल्यों को उन्नत करके। इसने ये भी दर्शाया कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और ऋषि दुर्वासा जैसे शक्तिशाली तपस्वी भी अहंकार के घेरे में आकर लड़खड़ा सकते थे। अंततः ये कथा प्रकट करती है कि कैसे भक्त और ईश्वर दोनों ही धर्म की रक्षा में भूमिका निभाते हैं। राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा भक्तिमय आस्था के हृदय में निहित एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। राजा अम्बरीश एक आदर्श भक्त के उदाहरण है जो आस्था में अडिग रहते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। संकट के समय भी उनका शांत स्वभाव, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और घोर अपमान को भी क्षमा करने की उनकी क्षमता उन्हें एक शाश्वत आदर्श बनाती है। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा अपनी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के बावजूद एक अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध को एक दिव्य लीला या लीला के रूप में देखा जा सकता है, जहां आत्मज्ञानी ऋषि भी भक्तों की परीक्षा लेने वाले तरीके अपनाते हैं। उनकी भूमिका चुनौतियां उत्पन्न करने की थी ताकि राजा अम्बरीश जैसे सच्चे भक्तों की भक्ति प्रज्वलित हो सके और ईश्वर की करुणामयी सुरक्षा प्रकट हो सके। सुदर्शन चक्र द्वारा न्याय की खोज और भक्त के अनुरोध पर उसका अंततः पीछे हटना ईश्वर और भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है, एक ऐसा बंधन जो देवताओं के अधिकार से भी परे है।
आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।